हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेक्शन। ये हमारा पार्ट 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम 12वें अधिवेशन को पढ़ते हैं। 12वें अधिवेशन जो हुआ था हमारा, वो हुआ था 1896 में। कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था रहीमतुल्ला सयानी के अध्यक्ष में हुआ था। इसी समय क्या हुआ था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसी समय दादा भाई नेरोजी ने क्या किया था? ड्रेन वेल्थ थ्योरी को स्वीकार किया था। स्वीकार किया मतलब उन्होंने बताया कि ब्रिटिश जो है वो क्या कर रही है, ब्रिटिश जो है एक तरीके से क्या कर रही है, इंडिया का जितना भी राजस्व है, इंडिया का जितना भी वेल्थ है, वो क्या कर रही है, इंग्लैंड को दे रही है। मतलब अपनी तरफ से एक क्या कर रही है, जितना भी वेल्थ है सब ट्रांसफ़र कर दे रही है वेल्थ। तो दादा भाई नेरोजी ने ही बताया था क्या, ड्रेन वेल्थ थ्योरी। इसके बाद हम लोग 13वां अधिवेशन में आ जाते हैं। 13वां अधिवेशन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम से के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ पे? हम लोग 17वां अधिवेशन आ जाते हैं। 1901 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता। और अध्यक्षता किसने किए थे? ये किए थे दिनेश एडवेला वाचा ने किया था। और ये 1900 इसलिए खास हो जाता है क्योंकि पहली बार कौन? महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 20वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1904 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे सन हेनरी कार्टन अध्यक्षता कर रहे थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो बात की जाए 1901 में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। और 1904 में पहली बार किसने पार्टिसिपेट किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद 21वां अधिवेशन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी काशी की नगरी वाराणसी में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। इसी में क्या हुआ था? इसी में गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बताया गया था? विपक्ष का नेता की उपाधि मिली थी। विपक्ष की नेता की उपाधि किसे मिली थी? गोपाल कृष्ण गोखले को। और बंगाल का जो विभाजन हो रहा था, बंगाल का विभाजन इसी समय विरोध किया गया। बंगाल के विभाजन का क्या किया गया? विरोध किया गया। और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इसके बाद 22वां अधिवेशन जो होता है वो होता है आपका 1906 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नेरोजी ने की थी। तो इसी में पहली बार जो क्या प्रयोग हुआ था? स्वराज वर्ड जो पहली बार
प्रयोग हुआ था और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज वर्ड जो पहली बार प्रयोग हुआ था। इसके बाद 23वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन बन जाता है और ये हुआ था सूरत, और अध्यक्षता किसने की थी? राज बिहारी बोस ने, राज बिहारी बोस में। यहीं पे क्या हो जाता है, सूरत को कौन से अधिवेशन की तरह जाना जाता है? सूरत स्प्लिट। यहीं पे क्या होता है, इंडियन कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल, नरम दल, गरम दल और नरम दल में बट जाती है। इसके बाद हम लोग 26वां अधिवेशन देखते हैं जो कि हुआ था आपका 1911 ईस्वी में कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। जो अध्यक्ष थे वो थे विशन नारायण धर, विशन नारायण धर थे। और विशन नारायण धर ने क्या बोला था? ए.ओ. ह्यूम को क्या बोला था? कांग्रेस को पिता कहा गया था। ए.ओ. ह्यूम को क्या बोला गया था? कांग्रेस का जनक, या कांग्रेस का क्या? कांग्रेस का जनक या कांग्रेस का पिता कहा गया था। इसके बाद 31st अधिवेशन को कब हुआ था? 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। अंबिका चरण मजूमदार हुआ था और यहीं पे क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था मीन्स दोनों बट गए थे, वो अब एक दूसरे से मिल गए थे कुछ समझौता के कारण। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बाल गंगाधर तिलक और किसने निभाई थी? एनी बेसेंट को इसीलिए निभाई थी। तो इसके बाद जो 1917 का जो अधिवेशन था वहाँ पे क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। और कांग्रेस ने क्या? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद 32वां अधिवेशन होता है। 32वां अधिवेशन आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और किसकी अध्यक्षता में? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। यहीं पे क्या होता है कि यहीं पे क्या हुआ? सर्वप्रथम पहली बार क्या होता है? तिरंगा झंडा को फहराया गया था। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था? तो जर्मनी में फहराया गया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने फहराया था जर्मनी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आ चुका है। इसके बाद 33वां अधिवेशन जो होता है वो होता है आपका 1918 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष थे कौन? मदन मोहन मालवीय जी। और इन्होंने क्या बोला था? हिंदी भाषा पे जो प्रयोग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। प्रयोग क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और पहले जो भाषण दिए थे हिंदी भाषा में, जान रहे कौन दिए थे? लाला लाजपत राय जी ने पहले हिंदी भाषा में भाषण दिए थे। इसी तरीके से ये कांग्रेस का क्या होता है? यहाँ पे कांग्रेस का फिर से दूसरा विभाजन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है वैलेंटाइन सेरोल ने तिलक
क्या होता है, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को क्या कहा है, भारतीय अशांति का जनक कहा है। और मैक्स मूलर इसी समय क्या थे, मैक्स मूलर ने क्या बोला था, तिलक को उसी समय क्या किया था, तिलक को सज़ा सुनाया गया था और वो उसे जेल में रखा गया था। ठीक है, केसरी और बहुत सारे प्रकाश हुए थे जो कि तिलक जी ने क्या किया था, कारावास में किया था। और एक और बाल गंगाधर तिलक फेमस हुए थे किसके लिए, गणपति पर्व का जो स्टार्ट हुआ था वो तिलक जी ने करवाया था, क्योंकि यही मौका था कि सब एकजुट हो करके हम लोग बात कर सके, जितने भी हम लोग एकजुट हो और ये यूनिटी का प्रतीक हो। ठीक है, एकता का प्रतीक के चलते इन्होंने क्या, गणेश पूजा को स्टार्ट करवाया था। इसके बाद 34वां अधिवेशन होता है। 34वां अधिवेशन कहाँ होता है, 1919 में अमृतसर में होता है। कहाँ पे होता है, अमृतसर में होता है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी समय क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आप लोग जान रहे होंगे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। किसके ऑर्डर से, जनरल ओ डायर के ऑर्डर से एक पार्क में गोली चलाई जाती है। वहाँ लगभग 3000 से भी ज़्यादा हिंदुओं की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया जाता है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि तुर्की में वहाँ से दो बंधुए थे, दो भाई थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम था, किचलू ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 35वां अधिवेशन होता है आपका 1920 में। 1891 में कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। और 1920 में भी कहाँ पे हो रहा है आपका, नागपुर में। किसकी अध्यक्षता में, वीर राघव चारी की अध्यक्षता में। और इसी में चित्तरंजन दास जी ने किसका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। इसी समय क्या हुआ था, रियासतों को अपनी नीति घोषित की गई थी। 36वां अधिवेशन 1921 में होता है अहमदाबाद में। और चित्तरंजन दास जी को क्या बनाया जाता है, इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन बाद चित्तरंजन दास कहाँ चल जाते हैं, जेल चल जाने के बाद इनको यानी कि इसके बाद बनाया जाता है किनको, हकीम अजमल को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और चित्तरंजन दास का जो भाषण है किसने सुनाया था पढ़ करके, सरोजनी नायडू ने भाषण को पढ़ करके सुनाया था। तो 36वां अधिवेशन हो जाता है। इसके बाद का जो अधिवेशन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।